बच्चों, आज मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन। देखिए, मान लीजिए लेट y इक्वल टू ए बी, वाई इक्वल टू ए बी मान लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब लिखिए कि लेट प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी with the errors in A and B respectively. A and B respectively. Therefore, अच्छा ये मान लिए, उसमें लिखेंगे फिर लेट प्लस माइनस डेल्टा वाई विद एरर इन y और एरर इन y इधर लिखेंगे। अब उसका आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे कि देयरफॉर y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, ये लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। y में भी मैंने लिख दिया प्लस माइनस डेल्टा a में भी प्लस, y में प्लस माइनस डेल्टा y, a में प्लस माइनस डेल्टा a और b में प्लस माइनस डेल्टा b। अब मल्टीप्लाई कर दूंगा, देयरफॉर y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ए बी होगा प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b हो जाएगा, प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a हो जाएगा और प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b हो जाएगा। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि ये ए बी कितना है, पीछे आप देखिए ए बी है आपका y, तो ए बी के बदले मैं y लिख दूंगा, इम्प्लाई दैट y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू y प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a। ये जो है डेल्टा a इंटू डेल्टा b, इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ इसको हटा देंगे या एक बार अभी लिख देते हैं और तब लिखेंगे कि इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। लिखेंगे कि डेल्टा a इंटू डेल्टा b इज वेरी वेरी स्मॉल, is very small, therefore it can be neglected, it can be neglected। इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तब क्या लिखेंगे, therefore y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू y प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b और प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, ये लिख देंगे। अब बच्चों देखिए y से y कैंसिल हो गया, जब y से y कैंसिल हो गया तब क्या होगा, तब आपको हो गया प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा b और प्लस माइनस b डेल्टा a, ये हो गया। तो अब देखिए इसमें अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा y इक्वल टू a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a। अब क्या करेंगे हम लोग इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे, यानी इक्वेशन 2/1 करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, 2/1 करेंगे। मैं पेज आगे कर लेता हूँ, इक्वेशन इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, यानी सीधे 2/1 लिख देता हूँ।
तो 2 कितना है, डेल्टा वाई इक्वल टू ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, यह इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 वाई इक्वल टू ए बी है, तो यहाँ वाई लिख देता हूँ और यहाँ मैं ए बी लिख देता हूँ। ये हो गया। अब मैं इसको अलग अलग करूँगा तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट डेल्टा वाई बाई वाई इक्वल टू ए डेल्टा बी बाई ए बी, अलग अलग करूँगा बच्चों, प्लस बी डेल्टा ए बाई ए, ऐसा मैंने कर लिया। ऐसा करने से यहाँ देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये बी से बी कैंसिल हो गया। तो हमको बचा क्या, हमको बचा इम्प्लाई दैट डेल्टा वाई बाई वाई इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए। अब इसको मैं सीधा कर लूँगा, देखिए इसको मैं सीधा कर लूँगा तो ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट डेल्टा वाई बाई वाई इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये हुआ प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन। इसको मैं लिखूंगा लैंग्वेज में, रिलेटिव एरर इन वाई, रिलेटिव एरर इन y इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b, रिलेटिव एरर इन b। अब इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। लिखेंगे डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इक्वल टू, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। तो ये क्या हो गया, ये हो गया परसेंटेज एरर इन y इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर परसेंटेज एरर इन y इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b, परसेंटेज एरर इन बी। ये हुआ प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अब मैं बता रहा हूं प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। इसमें देखिए टॉपिक लिख देता हूं, प्रोपेगेशन ऑफ एरर ऑफ एरर इन डिवीजन। बहुत ही आसान है, घबराने की बात नहीं है। इसमें मैं लिखूंगा लेट y इक्वल टू ए बाई बी, डिवीजन है ना, तो डिवीजन में a बाई बी लिख दूंगा, इसको इक्वेशन 1 मान लूंगा और फिर लिखूंगा, डायरेक्ट लिखता हूं y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बच्चों a में अगर एरर प्लस माइनस डेल्टा a होता है और b में अगर एरर प्लस माइनस डेल्टा b होता है तो y में भी एरर प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगा। तो तीनों जगह पर मैंने लिख दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इम्प्लाई दैट y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू, यहाँ मैं a कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए और नीचे मैं b कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा बच्चों, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, ये बच जाएगा। अब इसको मैं और आगे बढ़ाता हूं, इम्प्लाई दैट
imply that y प्लस माइनस डेल्टा y, इसको लिखूंगा a बाई बी, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और इसको ऊपर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, इसका पावर -1। अब मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए इम्प्लाई दैट ये a बाई बी क्या हो जाएगा, a बाई बी आपका y है, तो ये हो जाएगा आपको y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू, ये y हो गया बच्चों, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और बाइनोमियल थ्योरम के रूल के आधार पर -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी हो जाएगा। ये अब ये वाला y मैं क्या करूंगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा तो ये नीचे चला आएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, और इसको मैं अपना इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी, इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 में, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन प्लस माइनस ही दे देता हूँ, प्लस 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 माइनस वगैरह करके, और ये हो जाएगा डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई बी, और इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, इट कैन बी नेगलेक्टेड, ओके। तो ये नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बच आएगा, मैं लिखता हूँ y बाई वाई कर दूंगा बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई, इधर हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा ए वाला पहले लिख देता हूँ, प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी, और इसको नेगलेक्ट करूंगा, या एक बार लिख देता हूं, अगली पंक्ति में नेगलेक्ट कर दूंगा, डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई बी, लिख देता हूं कि डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई बी इज नेगलेक्टेड, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया, और ये 1 से 1 कैंसिल, हाँ अच्छा नेगलेक्ट कर दिया, अभी 1 से 1 कैंसिल नहीं करूंगा, अगली पंक्ति में सब करने जा रहा हूं। ये देखिए ये 1 y से y कट गया, ये कितना बचा 1 प्लस माइनस, मैं ठीक है 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई, या देखो मैं पेज आगे बढ़ाता हूं, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी, ये हो जाएगा, बाकी वो नेगलेक्ट हो गया, प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई बी, ये 1 से 1 भी कट जाएगा। अब क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए माइनस प्लस डेल्टा b बाई बी, ये बच गया। हम लेंगे टेकिंग एब्सोल्यूट टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई वाई इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, मैग्नीट्यूड लेना था, माइनस का साइन हट गया, अब ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन वाले की तरह ही हो गया, इसको भी मैं लिख दूंगा, देयरफॉर रिलेटिव एरर in y equal to relative error in A, relative error in A plus relative error in B plus relative error in B,
परसेंटेज एरर लिखना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें देखो डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ये क्या हो गया? परसेंटेज एरर इन ए इन वाई इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ये हो गया। तो जिस तरह से एरर प्रोपेगेट करता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक उसी तरह से हम लोगों ने देखा कि एरर प्रोपेगेट किया डिवीजन में, लेकिन दोनों को डिराइव करने का मेथड अलग अलग है। अब देखिए बच्चों, अब इसके आगे मैं ये बता रहा हूँ कि अगर दिया हुआ हो y इक्वल टू ए स्क्वायर, y इक्वल टू अगर a टू द पावर n हो, तो इसमें एरर प्रोपेगेट करने की क्या फार्मूला होगा? तो इसमें फार्मूला होगा आपको, अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो या रिलेटिव एरर निकालना है तो डेल्टा वाई बाई वाई इक्वल टू ये हो जाएगा n इंटू डेल्टा ए बाई ए। ये फार्मूला होता है, ठीक है। परसेंटेज एरर निकालना होगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इक्वल टू n इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। तो देयरफॉर परसेंटेज एरर इन y इक्वल टू n इंटू परसेंटेज एरर इन a। ये फार्मूला हो गया। ये y इक्वल टू a टू द पावर n का। इस फार्मूला को हम प्रूव भी कर सकते हैं, लॉजिकल मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे सो देखिए। मान लीजिए कि मैं ऐसे लिखता हूं, लेट या फार्मूला हमको प्रूव करना है y इक्वल टू a टू द पावर n। तो मैंने n इक्वल टू 2 लिया, पुटिंग n इक्वल टू 2, पुटिंग n इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। तो जो a स्क्वायर हो गया इसको मैं लिखूंगा a इंटू ए, तो a इंटू बी वाले फार्मूला पर बैठा दूंगा। परसेंटेज एरर इन y इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a, और इसको b की जगह पर वही लिखूंगा, परसेंटेज एरर इन a। तो क्या हो गया? देयरफॉर परसेंटेज एरर इन y इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज एरर इन a। तो पावर 2 था तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन a हो गया। अगर मैं पावर 3 लिखता हूं, पुटिंग n इक्वल टू 3, तब क्या हो जाएगा बच्चों? तब हो जाएगा y इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा, यानी a इंटू ए हो जाएगा। तो इसमें मैं लिखूंगा परसेंटेज एरर इन y इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a, 3 बार लिखूंगा, प्लस परसेंटेज एरर इन a, फिर लिखूंगा प्लस परसेंटेज एरर इन a। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू परसेंटेज एरर इन a। तो इसी प्रकार से सिमिलरली when y equal to a to the power n, therefore percentage error in y equal to n into परसेंटेज एरर इन ए। इस तरह से बच्चों यह परसेंटेज एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, एडिशन और प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन सब्ट्रैक्शन मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अभी मैंने बताया
प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स मल्टीप्लिकेशन, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन डिवीजन और प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन द पावर्स। में घातांक पावर रहेगा तो उसका भी प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स कैसे निकलेगा। इस तरह का क्वेश्चन जेईई और नीट में खूब आते हैं। देखिए कैसे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक दो एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसे रह सकता है कि क्वेश्चन है एक परसेंटेज एरर्स इन A, B, C and D are 1%, 3%, 2% and 5% respectively. Then what will be the percentage error in X? Then what will be the percentage error in X where x equal to a cube root b by c square and d ये दिया हुआ है। तो कैसे निकलेगा ये देखिए। तो इसमें निकालने का तरीका है, तो आप देखिए तरीका क्या है, जो आप सीखे हैं वही तरीका है। अब देखिए परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू, आप यहां देखिए a और रूट बी, a और b रूट बी मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, इसके बीच प्लस साइन लगेगा। a टू दी पावर 3 है तो फिर ये पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी ये लिखाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज 3 इंटू परसेंटेज एरर इन a, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस d का कितना पावर है 1/2 है तो लिखूंगा 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन b। अब उसका डिवीजन है तो डिवीजन में भी प्लस का ही साइन होगा, प्लस का साइन मैंने दे दिया और c का पावर 2 है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन c और प्लस लास्ट में c स्क्वायर d है। ये इसको जानेंगे तो मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर से जानेंगे तो डिवीजन है और दोनों में प्लस, दोनों के लिए प्लस का साइन है और पावर 1 भी है तो प्लस परसेंटेज एरर इन d। 1 इंटू लिख सकते हैं, 1 को नहीं भी लिखते हैं। अब उसका वैल्यू बैठा देते हैं, 3 इंटू एरर ए में कितना परसेंट है क्वेश्चन में देख लीजिए 1% है तो 1% हम लोग लिख लेंगे, प्लस 1/2 डी में कितना परसेंट है, डी में 3% है तो 3% बैठा दिए, इंटू का साइन दे दिए। अब सी में कितना परसेंट है, 2 इंटू सी में 2% है तो मैं 2% लिख लूंगा, सी में 2% है 2 लिख दूंगा और उसके बाद कौन है, सी के बाद डी है, डी में कितना परसेंट है क्वेश्चन में 5% दिया हुआ है और 1 सीधे 5% लिख दूंगा क्योंकि डी का पावर 1 है। अब इसको मैं सोल्व कर लूंगा, देखिए कैसे सोल्व करूंगा, आराम से 3% प्लस 1.5% प्लस 4% प्लस 5% और इसको ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1.5 यानी 13.5% ये हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो अब देखिए जो मैंने बताया है
अभी इससे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स इन प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पावर, तीनों का इस्तेमाल मैंने किया। यहाँ a⁻³ था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, ये रूट बी ए का मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए मैंने प्लस का इस्तेमाल किया, c² और d डिवीजन में है तो इसलिए प्लस का इस्तेमाल किया, c² के साथ d मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए भी प्लस हो गया, c का पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह का क्वेश्चन जे यूनिट में आते हैं। यूनिट डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट से इस तरह का क्वेश्चन देखने की जरूरत है। थैंक यू बच्चों।